हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब ऑक्सीडेशंस का मतलब क्या देखा हमने इसके पहले कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो वो होता है ऑक्सीडेशंस। ठीक है, अब ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल्स हम जब करेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, तो वो जो ऑक्सीजनेशन है, मतलब ऑक्सीडेशन जो फिनॉल के साथ में होगा, तो फिनॉल ये रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ में, और ऑक्सीजन क्या होता है आपको अच्छे से पता है, डाई मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो वहां पे अवेलेबल होगा वो इजीली नहीं आएगा, तो वो प्रोवाइड करेगा बेटा आपका क्रोमिक अनहाइड्राइड, दैट इज CrO3 ये प्रोवाइड करेगा। और वहां पे एक्चुअली क्या होता है, जो क्रोमिक अनहाइड्राइड्स होता है, या फिर कभी कभार सोडियम डाइक्रोमेट भी आता है। क्या आता है? सोडियम डाइक्रोमेट। अब ये जो होगा, इनके प्रेजेंस में साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा एज अ कैटालिस्ट। ये लोग क्या करेंगे, ये खुद से वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेशंस होता है और खुद होके अपना रिडक्शंस करते हैं। उसके कारण वहां पे क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होने के कारण वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। नेसेंट ऑक्सीजन आपस में टाई अप होगा और न्यू ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। फिर वो ऑक्सीजन ये फिनॉल के साथ में ट्रीटेड होगा और आपका पैराबेंजोक्विनोन ये आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, वो सब हम मैकेनिज्म में देखेंगे कि एक्चुअली वहां पे होता क्या है। सो फर्स्ट अपन ध्यान रखो यहाँ पे कि फिनॉल्स का जब ऑक्सीडेशन होगा विद क्रोमिक अनहाइड्राइड, दैट इज CrO3 और सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला ध्यान में रखना, Na2Cr2O7। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट किसके प्रेजेंस में होगा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। तब आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, गिव्स पैराबेंजोक्विनोन। क्या मिलेगा, पैराबेंजोक्विनोन। अब देखो फिनॉल, ये मान के चलो आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे OH अगर है तो ये बन गया बेटा आपका फिनॉल। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होगा, क्रोमिक अनहाइड्राइड, दैट इज CrO3। अब CrO3 का मतलब क्या होता है, देखो Cr इसके साथ में ऑक्सीजन जो होता है हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, दैट इज दिस वन। इस प्रकार का क्या है, स्ट्रक्चर है, मतलब ये रिच ऑक्सीजन है, इसके पास में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हम जब मैकेनिज्म देखेंगे तब मैं बताऊंगा, अभी का बस इतना ही ध्यान रखो। CrO3 का स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा, या फिर कभी कभार क्या यूज होगा, Na2Cr2O7, दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, साथ में कौन प्रेजेंस रहेगा, H2SO4। ठीक है, अब जब ये होगा तो यहां पे ये जो लोग हैं, दैट इज क्रोमिक अनहाइड्राइड या फिर सोडियम डाइक्रोमेट, ये नेसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल करके देंगे फिनॉल्स को। फिर फिनॉल्स के अंदर में होमोलिटिक फिशन होगा, और होमोलिटिक फिशंस होके वहां पे जो अरेंजमेंट होगी, नया स्ट्रक्चर जो बनेगा, दैट इज पैराबेंजोक्विनोन। तो ये क्या स्ट्रक्चर होगा, दैट इज पैराबेंजोक्विनोन। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये चीज यहाँ पे क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। ये स्ट्रक्चर बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई टेक्निक नहीं, क्या होगा, सिंपल है, डबल बॉन्ड पैरेलल में लगाना, ऊपर में डबल बॉन्ड और नीचे भी डबल बॉन्ड। ये जो होता है, ये होता है बेटा आपका कौन सा स्ट्रक्चर, दैट इज पैराबेंजोक्विनोन। क्या होगा, पैराबेंजोक्विनोन। पैराबेंजोक्विनोन क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजीशंस पे देखो दोनों ऑक्सीजन अटैचमेंट और बेंजीन रिंग को है, और ये कीटोनिक ग्रुप शो करता है। इसी का दूसरा नाम है, ध्यान में रखना, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। अब इसे कॉन्जुगेटेड वर्ड क्यों आया, क्योंकि कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि जिस स्ट्रक्चर्स के अंदर में सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो उसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, डबल के बाद सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, मतलब ये सिस्टम्स के अंदर में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, और करके इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। क्लियर। अब ये जो है इस स्ट्रक्चर आया कैसे, रिएक्शंस में अगर आपको पूछा या फिर एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा, बस इतना ही लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब इसका देखते बेटा हम मैकेनिज्म थ्रू हमें क्या करना है कि वो देखना है कि ये जो पैराबेंजोक्विनोन फिनॉल से आइडेंटिफाई हुआ ऑक्सीडेशंस थ्रू, वो मिला कैसे। क्लियर। अब देखते हैं उसका मैकेनिज्म। अब यहाँ पे जो फिनॉल से आपको बेटा पैराबेंजोक्विनोन मिला, दैट इज कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, इसका देखते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैकेनिज्म में क्या होगा, आपको ये मैकेनिज्म सिर्फ एग्जाम में लिखना नहीं पड़ता, बस समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका मैकेनिज्म एक्चुअली होगा क्या। ठीक है, अब जब भी हम फिनॉल लेंगे, क्या करना है बेटा, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल क्या है आपका, दिस वन। अब यहाँ पे O और यहाँ पे क्या है,
H, ये हो गया आपका फिनॉल। ठीक है, साथ में और एक चीज आपको अच्छे से पता है कि भैया हर यहाँ पे जो कार्बन है ये कार्बन के साथ में क्या अवेलेबल होता है? यस, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन अवेलेबल होता है कार्बन के साथ में। अब यहाँ पे क्या होगा, जो फिनॉल्स के अंदर में फर्स्ट केस में ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है इनके बीच में होगा बेटा होमोलिटिक फिशन। अब होमोलिटिक फिशंस का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बांट लेंगे, मतलब शेयरिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक फिशन। क्लियर? अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर मान के चलो होमोलिटिक फिशन हुआ, ठीक है, तो होमोलिटिक फिशन अगर इसका हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, सिंपल सा है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा, ये तो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड जैसे ही है, यहाँ पे O, ठीक है। अब O के साथ में और हाइड्रोजन अटैचमेंट था, बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, वापस लिया। मतलब क्या होगा, इनके बीच में होमोलिटिक फिशन हो गया। क्लियर? उसी समय में ध्यान दो, उसी समय में यहाँ पे जो हाइड्रोजन, क्यों हम यहाँ पे पैरा पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, पैरा बेंजोफिनॉल आइडेंटिफाई करना है या फिर ऑब्टेन करना है। अब इसके बीच में भी क्या करो, होमोलिटिक फिशंस करो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने बेटा होमोलिटिक फिशंस कर लिया तो ये कार्बन जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। यहां तक समझा पहले स्टेप में क्या हुआ? ठीक है, होमोलिटिक फिशंस, गॉट द पॉइंट? क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, होमोलिटिक फिशंस अगर हो रहा है, अब ये चीज ध्यान दो, अब ये ऐसा क्यों होगा? ठीक है, ऐसा क्यों होगा, ये तो होगा स्टेप। अब हमें थोड़ा इसके बारे में जानना है कि यहाँ पे जो स्टेप्स होगी वो ऑक्सीजन से रिलेटेड होगी। किससे रिलेटेड? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन करना है। अब इनके लिए यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा कहां से? ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, मान के चलो बेटा ये आपका फिनॉल है, ठीक है, ये आपका फिनॉल है, ये किसके साथ में होगा, CrO3 के साथ में रिएक्ट हो रहा है। किसके साथ में? CrO3 के साथ में। अब ये जो CrO3 होता है ये क्या होता है, इसके पास में, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो Cr है इसके पास में नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये बहुत ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को डोनेट करता है। डोनेट करता है इसका मतलब ये खुद का क्या करता है बेटा, रिडक्शंस करता है। ये क्या करेगा, खुद का रिडक्शंस करेगा। ठीक है, क्रोमिक जो अनहाइड्रेट है इसके पास में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होते हैं, उसके कारण वो ऑक्सीजन को डोनेट करता है, जिसके कारण वो खुद का क्या करता है, सेल्फ रिडक्शंस करता है। और जो सेल्फ रिडक्शंस करते हैं, जो सेल्फ रिडक्शंस करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये करेंगे प्रोड्यूस, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये प्रोड्यूस करेंगे बेटा नेसेंट ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। और इन्होंने अगर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया तो ये क्या करेंगे, मान के चलो 1 2 ऐसे बहुत सारे उन्होंने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए। अब ये आपस में टाई अप होके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन गैस। इन्होंने क्या किया, क्रोमिक अनहाइड्रेट ने ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कर दी फिनॉल्स के साथ में या फिर फिनॉल्स के लिए। अब ये जो फिनॉल्स होगा, ये फिनॉल्स की रिएक्शन जो मैं यहां लिख देता हूं, फिनॉल्स रिएक्ट होगा डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में? डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में। और डबली बॉन्डेड अगर ऑक्सीजन हुआ तो इसके बीच का भी क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। और ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो ये भी वैकेंट हुआ और ये भी ऑक्सीजन क्या हुआ, वैकेंट। मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, दिस वन, हर ऑक्सीजन के पास में ऐसा अवेलेबिलिटी होगी, बराबर है। इसके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। जब इनके बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा या फिर टूट जाएगा तो ये एक ऑक्सीजन वैकेंट होगा अपने मॉलिक्यूल्स लेके और ये भी एक ऑक्सीजन क्या होगा, अपना वहां पे वैकेंट हो जाएगा अपने मॉलिक्यूल्स लेके। क्लियर? अब इसके साथ में, मतलब यहां पे मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, CrO3, मतलब इसके साथ में क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। क्लियर? अब ये होने के बाद यहां पे आ जाओ तो यहां पे ये जो फिनॉल है,
फिनॉल का यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका, यहाँ पे क्लीवेज होगा OH के बीच में, और यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में भी क्या होगा, उसका क्लीवेज होगा, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा। जैसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ तो इसका एक वैकेंट यहाँ पे होगा, और ये क्या हो गया, ये भी वैकेंट हो गया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, होमोलिटिकली फिशंस थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये होने के बाद ये जो कंपाउंड है ये तो स्टेबल है, लेकिन ये जो हुआ जब इनके बीच में होमोलिटिक फिशंस हुआ तो ये कंपाउंड अनस्टेबल बने, क्लियर। अब ये कंपाउंड अगर अनस्टेबल बने तो आपको इनकी एक प्रॉपर्टी पता है, जो भी अनस्टेबल कंपाउंड होता है, एवरी अनस्टेबल कंपाउंड वांट्स टू बी स्टेबल कंपाउंड, ये आपको प्रॉपर्टी अच्छे से पता है, क्योंकि हर एक की इच्छा होती है कि वो स्टेबल बने। तो ये भी क्या करता है, स्टेबल करने के लिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास में जो प्रेजेंट है उसे कहीं तो भी वो इन्वेस्ट करे, ठीक है। अब उसे इन्वेस्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे यहाँ पे इनके बीच का क्लीवेज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, उसे फिक्स करने के लिए ये बॉन्ड का क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। जैसे ये बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड तो आपका जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। बाद में ये भी बॉन्ड जैसा का वैसा, यहाँ पे कौन बचा बेटा, ऑक्सीजन, कौन बचा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, क्लियर। अब जैसे ये हुआ, ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। अब इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, समझ में आई बात। यहाँ पे इसका ऑलरेडी है, अब मैं थोड़ा सा हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए रुका देता हूँ, क्लियर। अब इसके बीच का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो ये वाले दोनों बाहर निकलेंगे आगे, क्लियर। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला वैकेंट इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये ऑक्सीजन का है, ये दोनों वैकेंट है, तो दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशंस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये तो बॉन्ड जैसा का वैसा, ये जो सिंगल बॉन्ड था ये कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, और यहाँ पे बना ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ, फिर से यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्लियर। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है मैं एक ही स्टेप में करा देता हूँ, यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वैकेंट है। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, इसका ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, क्लियर। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो ये किसके बीच में, ये दो कार्बन के बीच में, तो आगे की स्टेप देखो क्या होगी, आगे क्या होगा, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, ये बॉन्ड जैसा का वैसा, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेटा जैसा का वैसा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का बॉन्ड वैकेंट हुआ, ये पहले से अपने कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैकेंट है, इन दोनों के बीच का हुआ, दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन ये वापस लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वापस लेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये वापस लेगा और ये इलेक्ट्रॉन एक वापस लेगा। इसका मतलब पहले से एक था, अभी और एक आ गया, दैट इज 2, क्लियर। फिर आगे चल के क्या होगा, आगे चल के ये दोनों वैकेंट दिए, दोनों आपस में अपना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशंस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, दिस वन, ये बॉन्ड जैसा का वैसा, ये डबल बॉन्ड जैसा, इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किया, यहाँ पे क्या बना, दैट इज डबल बॉन्ड बना, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड बना, अब यहाँ पे दो वैकेंट इलेक्ट्रॉन है और अपने पास देखो बेटा नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है, कौन सी गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्लियर। अब ये अगर है तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अपने दोनों मॉलिक्यूल्स से लेके आएगा, किसके साथ में आएगा, इसके साथ में, मतलब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आया तो ये अपने दोनों मॉलिक्यूल्स लेके आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, दो वैकेंट इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ में वो क्या करेगा, अपना बॉन्ड टाई अप करेगा, क्लियर। अब बचे तो ये जो प्रोडक्ट मिला, ये देखो आपका, ये कौन है बेटा, सिंपल सा, ये कौन मिला आपका, दैट इज पैराबेंजोक्विनोन, क्या मिला, पैराबेंजोक्विनोन, और इसी को दूसरा नाम है कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, क्या नाम है, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। यहां तक समझ में आया। इस प्रकार आपको क्या हुआ, मैकेनिज्म में फिनॉल से पैराबेंजोक्विनोन आइडेंटिफाई हुआ, साथ में ये तो हुआ। फिर माइंड में थॉट आएगा, सर यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा बाकी है और ये वाला एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का क्या, ये जो हाइड्रोजन है और ये वाला भी हाइड्रोजन, इन दो हाइड्रोजन का क्या हुआ। तो ध्यान दो, जब हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया, ऑक्सीजन गैस को ब्रेक डाउन किया, तो एक ऑक्सीजन कंबाइन होकर यहाँ पे अटैच हुआ, दैट इज पैराबेंजोक्विनोन। और दूसरा जो ऑक्सीजन है
वो क्या करेगा, देखो ध्यान दो यहाँ पे, दूसरा जो ऑक्सीजन है इसके पास में दो है, पहला हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे टाई अप होके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? अब इन दोनों का जो फॉर्मेशन होगा ये क्या फॉर्म में बाहर निकलेगा, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे बाहर मिलेगा। क्लियर? साथ में यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, फॉर्म होगा, दैट इज रिलीज होगा। समझ में आया? ये था बड़ा सिंपल सा आपका मैकेनिज्म, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। सिंपल क्या करना है, समझ में आया? Cr3 ये जो है मैकेनिज्म, इसमें O2 लेना है, बाद में यहां से आगे ये प्रोसेस होगी। क्लियर? ये था इंफॉर्मेशन उसके बारे में, क्योंकि ये जो क्रोमिक अनहाइड्रेट होता है ये रिच ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होते करके डोनेट करता है, करके रिडक्शंस होता है, और जो रिडक्शंस करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ में आया? ये था सिंपल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, बस समझने के लिए है और बस लिखना है एग्जाम पे, इतना है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे बेटा आपको, सिंपल सा है, हाउ विल यू ऑब्टेन पैरा बेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनॉल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसका ऑक्सीडेशन आपको करना है। पैरा बेंजोक्विनोन का ही दूसरा नाम ध्यान रखना, कॉन्जुगेटेड डाइकेटोन। क्यों कॉन्जुगेटेड डाइकेटोन? क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है उसके अंदर में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आपको देखने मिलता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड डाइकेटोन। क्यों? क्योंकि दो कीटोनिक ग्रुप्स यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कीटोन का जो ग्रुप है, कीटोन जो है C डबल बॉन्ड O, ये वाला आपका कीटोन का ग्रुप है, और यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O दो बार दिख रहा है करके डायकीटोन। समझ में आया? ये था बड़ा सिंपल सा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।